सो लेट अस स्टार्ट विद द यूएस मार्केट। एंड अगर मैं बात करूं डाउ जोन्स की, तो जो लाइव प्राइसेस बेस्ड ऑन दी प्रीवियस प्राइसेस वी कैन से इट इज अप बाय 198 पॉइंट्स, ऑलमोस्ट 200 पॉइंट्स का गेन मुझे दिखाई दे रहा है विद द ओवरऑल चेंज ऑफ 0.5%। S&P 500 की अगर बात करूं तो यस थोड़ी सी फ्लैट क्लोजिंग इसने शो की, इसने दिखाई है 4 पॉइंट के गेन के साथ इट इज ओवरऑल पॉजिटिव बाय 0.08%। यस मूविंग अहेड टू नैस्डैक 92 पॉइंट्स का गेन मुझे दिखाई दे रहा है। ऑफ कोर्स कोई जो टेक हैवी स्टॉक है, कोई मेजर टेक हैवी इंडेक्स जो है, कोई मेजर चेंज मुझे दिखाई नहीं दे रहा, बट 92 पॉइंट्स के गेन के साथ इट इज ऑल्सो अप बाय 0.52%। नाउ लेट अस मूव ऑन टू द यूरोपियन मार्केट्स। यस सिनेरियो जो है वो कंप्लीटली डिफरेंट है, थोड़ा सा इनवर्स है। एंड इफ यू टॉक अबाउट द FTSE 55 पॉइंट्स के फॉल के साथ इट इज ट्रेडिंग ऑन अ नेगेटिव नोट। इसकी जो क्लोजिंग थी थोड़ी सी नेगेटिव थी बाय 0.64%। कैक की अगर मैं बात करूं तो 51 पॉइंट्स के फॉल के साथ इट इज डाउन बाय 0.64%। एंड लास्टली इफ यू टॉक अबाउट डैक्स, यस इसमें भी एक अच्छा खासा फॉल हमें देखने मिला है। इट वाज डाउन बाय 107 पॉइंट्स, या ओवरऑल चेंज की मैं अगर बात करूं तो इट वाज डाउन बाय 0.47%। I'll quickly move on to the Asian markets. गिफ्ट निफ्टी की अगर हम बात करूं, यस कोई मेजर गैप अप ओपनिंग दिखाई नहीं दे रही है। लास्ट फ्यू ट्रेडिंग सेशन से यस निफ्टी ने 23,000 का लेवल सस्टेन किया है, बट फिलहाल के लिए 49 पॉइंट्स के गेन के साथ इट इज अप बाय 0.21%। निके की अगर बात करूं तो नेग्लिजिबल चेंज है, ओवरऑल 0.09 पॉइंट्स की फॉल मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। हैंगसेंग अगेन इट्स ट्रेडिंग ऑन अ पॉजिटिव एंड, 74 पॉइंट्स के गेन के साथ इट हैज एंडेड ऑन अ पॉजिटिव नोट विद द ओवरऑल चेंज ऑफ 0.26%। 26% का मुझे यहाँ पर गेन दिखाई दे रहा है। ताइवान वेटेड, यस इट हैज आल्सो एंडेड ऑन अ पॉजिटिव नोट, 38 पॉइंट्स के गेन के साथ जो ओवरऑल चेंज है इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज इट इज अप बाय 0.17%। एंड लास्टली इफ यू टॉक अबाउट कॉस्पी, यस इट हैज अगेन आई वुड से कि फ्लैट नोट पर इसने क्लोजिंग दी है। ओवरऑल 0.95 पॉइंट्स की गिरावट है with the overall change of 0.04%। तो यस अगर हम बैंक निफ्टी की बात ही कर रहे हैं जी तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा आज इन द मार्केट, बिकॉज बैंकिंग सेक्टर्स आर गोइंग टू बी इन द रेडार फॉर सम टाइम। एंड ऑलरेडी हमने जैसे बोला है कि इंडसइंड बैंक है, उस पर काफ़ी न्यूज़ चल रही, काफ़ी चर्चा चल रही इतने दिनों से, जी तो उस पर थोड़ा सा एक न्यूज़ आ रखा है। तो आई थिंक यू शुड वॉच आउट फॉर दैट स्टॉक। ट्रेड तो तुरंत लेने बोलूंगा नहीं, बट आप मुझे ऐसा लगता है कि आपको थोड़ा सा ध्यान दे के अगर आप लेने का सोच रहे हैं, थोड़ा सा कॉशियसली उसमें ज़रूर ट्रेड करने का सोच सकते हैं। तो सेक्टर्स की अगर आप बात करें तो मुझे लगता है कि फार्मा पे आप काफ़ी फोकस कर सकते हो। ओके फार्मा से मुझे काफ़ी एक्सपेक्टेशन है कि हमें एक अच्छी रन देखने को मिल सकती है इन द अपकमिंग टाइम्स। एंड काफ़ी न्यूज़ भी चलता हुआ नज़र आ रहा है ऑन मेजर फार्मा स्टॉक्स, जैसे कि जाइडस लैब है, जी उस पर काफ़ी अच्छा न्यूज़ बनता हुआ नजर आ सकता है हमें। देन वी हैव ग्लेनमार्क एज वेल। तो मुझे लगता है कि ये दो स्टॉक्स है एंड अदर स्टॉक्स और ऑल्सो दे जो हैवी वेट्स है बेसिकली, तो उन पर थोड़ा सा फोकस लेके ज़रूर चल सकते हैं। एंड सेकेंड सेक्टर जो मुझे ऐसा लगता है आपको ध्यान देना चाहिए, दैट इज़ ऑयल टुडे। तो ऑयल पे बेसिकली क्या है कि यहाँ पे एक हमें न्यूज़ आ रखी है ऑन ऑयल, बेसिकली ऑब्वियसली फ्रॉम द सोर्सेज। सो ईरान एंड इराक का जो वॉर ऑलरेडी वेज होता हुआ नजर आ रहा है, तो वी हैव सीन the change in the oil prices in the upcoming markets. So oil sector, pharma sector, those two sectors जो मुझे लगता है कि आपको थोड़ा सा फोकस रख के बनाना चाहिए। एंड थर्ड एक सेक्टर आप सभी के लिए ऑप्शन देना चाहूँगा, दैट इज मेटल सेक्टर। तो मेटल सेक्टर पे हमने ऑलरेडी बहुत बड़ी रैली देख ली है, काफ़ी अच्छी बाइंग हमने देखी है। एंड नॉट ओनली दैट, हमने ये भी देखा था कि यहाँ पे काफ़ी अच्छा प्राइस एक्शन हमें देखने को मिला था इन द अपकमिंग मार्केट्स। तो थोड़ा सा ज़रूर आप ध्यान देके चल सकते हैं ये तीन सेक्टर्स पर। So 23,400 and 200 are the support levels जो फिलहाल के लिए लग रहे हैं, एंड अपर बाउंड में 23,700 एंड 23,800 आर द लेवल्स जो मैं फिलहाल के लिए ध्यान में रख रहा हूँ ऑन दी अपर साइड। ओके सो इसी के साथ एक बार के लिए निफ्टी का ओआई डेटा भी देखते हैं आज के दिन सुबह से कहाँ पे मैं एडिशन देख पा रही हूँ बाय द कॉल राइटर्स एंड द पुट राइटर्स एज वेल। करेंटली अगर हम देखें तो एक जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं थोड़ा रेजिस्टेंस के जैसा काम करेगा, दैट इज गोइंग टू बी 23,500, जहाँ पे मेजॉरिटीली आई वुड से कॉल राइटर्स ने सुबह से एडिशन की है। एंड अगर हम देखें तो अराउंड 19,22,000 कॉन्ट्रैक्ट्स
हैव बीन एडेड सिंस मॉर्निंग ऑन दिस पर्टिकुलर लेवल, सो वो एक मेजर रेजिस्टेंस के जैसा मुझे यहाँ पे फिलहाल के लिए नजर आ रहा है फॉर निफ्टी। अगर उसके बाद एक सपोर्ट की बात करें तो जरूर द पुट राइटर्स आर ट्राइंग टू मेक 23,500 एज अ सपोर्ट एज वेल अराउंड। अगर हम देखें तो 34 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स उन्होंने भी ऐड किए हैं ऑन दिस पर्टिकुलर लेवल। लेकिन अगर आप देखें दिलजीत जी, एक बार के लिए मैं जाती हूँ चेंज इन ओआई में, जस्ट अ सेकेंड। अगर आप देखें तो अनवाइंडिंग दोनों की तरफ से फिलहाल के लिए नहीं दिखाई दे रही है, लेकिन कॉल राइटर्स की तरफ से नीचे के लेवल से बहुत अनवाइंडिंग दिखाई दे रही है, जहां पे पुट राइटर्स अभी भी स्ट्रॉन्ग एंड स्ट्रेंथ बना के बैठे हुए हैं। So welcome to the show, sir. इसी के साथ एक बायोकॉन आज मैं देना चाहूंगा अपने Okay. व्यूअर्स को। बढ़िया स्टॉक लग रहा है, बढ़िया मोमेंट में लग रहा है और बढ़िया लेवल्स पर भी आ चुका है। तो बायोकॉन का 340 का कॉल ऑप्शन एक बार आप स्क्रीन पर ले आइए। जी, just सेकंड। राइट, सो बायोकॉन का यहाँ पे लॉन्ग कॉल के साथ जाना चाह रहे सर, 340 का कॉल ऑप्शन के साथ, राइट। यस यस सो 9 रुपीज का है, एक इन द मनी कॉल ऑप्शन है, राइट सर। यस, इन द मनी कॉल ऑप्शन है। और एक डिस्क्लेमर दे देता हूँ कि यहाँ पर हमने एक बार प्रॉफिट बुक कर लिया है क्लाइंट्स ने, और ये फिर से री एंट्री का कैंडिडेट यहाँ पर बन रहा है हमारे लिए। तो 8.50 के आसपास फिलहाल चल रहा है, तो यहाँ पर ये परफेक्ट एंट्री पॉइंट है। 8.50 के आसपास 340 का कॉल ऑप्शन बायोकॉन का ले सकते हैं। स्टॉप लॉस रखिए यहाँ पर 4.25 का, और टारगेट्स यहाँ पर लेके चलिए रफली 15 रुपए के। ओके, Okay. सो अभी यहाँ पे 8 पे अगर हम एंट्री ले रहे सर, तो अपने के साथ 4.55 का एसएल था, राइट। 4.25 ओके, 4.25 का एसएल यहाँ पे अपने कहा। सो रफली यहाँ पे अगर हमारा स्टॉप लॉस की बात करें तो 9000 का यहाँ पे हमें स्टॉप लॉस दिख रहा है। सो रफली 9375 का यहाँ पे स्टॉप लॉस दिख रहा है। एंड वही सर टारगेट हम कितना एक्सपेक्ट कर रहे हैं सर? 15। 15। ओके, ऑलमोस्ट डबल हो ही गया अगर 16 का टारगेट आप लेके चलते हो। जी सर, तो ऑलमोस्ट डबल का ही यहाँ पे हम टारगेट लेके चल रहे हैं। तो रफली अभी हमें यहाँ पे जैसे टारगेट भी हमें उतना ही मिल रहा है यहाँ पे। सो टारगेट विल बी रफली 17,500। सो ये एक स्ट्रेटेजी है सर की तरफ से आते हुए ऑन बायोकॉन। सो ही इज हैविंग अ बुलिश व्यू, थोड़ा सा बुलिश व्यू लेके चल रहे हैं सर, राइट। सो ये सेव कर लेता हूँ सर। तो कब तक इसको एक्सपायरी तक होल्ड करेंगे? अंटिल एक्सपायरी तक होल्ड करेंगे, बिल्कुल एक्सपायरी तक होल्ड करेंगे। और एक नजरिया ये भी है, जो फार्मा पर टैरिफ्स लगने वाले हैं या वहां पर थोड़ा सा बायसनेस है कि फार्मा पर टैरिफ्स नहीं लगेगा या कम लगेगा, क्योंकि फार्मा के लिहाज से यूएस एक मार्केट अच्छा नहीं है। जितनी सस्ती हम दवाइयां यहाँ से बनाकर भेज रहे हैं तो वो पॉसिबल नहीं है। और एक फार्मा ऐसी चीज है जो बहुत ज्यादा जरूरत की चीज है कि यहाँ पर आप कुछ भी ऐसा नहीं कर सकते हो जिससे आपकी पॉपुलेशन को नुकसान उठाना पड़े। तो ये एक बायसनेस है कि फार्मा पर हो सकता है कि टैरिफ्स नहीं लगे, कम लगे, तो यहाँ पर ये एक पॉजिटिव मोमेंटम दे सकता है सभी फार्मा स्टॉक्स को। और स्पेसिफिक पिक मेरा यहाँ पर बायोकॉन रहेगा इसके लिए। ओके, सो फर्स्ट ट्रेड एक सर की तरफ से आती हुई ऑन बायोकॉन, एंड हमने इस ट्रेड को कर दिया है सेफ। So yes, welcome to the show, ma'am, and good morning to you. Good morning, ma'am. गुड मॉर्निंग श्लोक जी, गुड मॉर्निंग अंकित जी, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ व्यूअर्स। अभी सेम वापस मैं डीएलएफ में दूसरा शॉर्ट स्ट्रैंगल देना चाहूंगी। Okay. इसमें हम लोग की नेक्स्ट एक्सपायरी जो रहेगी, नेक्स्ट एक्सपायरी का 710 का कॉल हम लोग सेल करेंगे। Okay. 710 का कॉल सेल करेंगे। ठीक यस, है मैम, कर दिया है। ओके। और 690 की पुट सेल करेंगे। हाँ मैम, इसमें जो हम प्रीमियम कलेक्ट कर रहे हैं दैट इज क्लोज टू 46.45। यस, तो हम लोग का इसमें रेंज हमें शायद 645 से 755 की रेंज मिलेगी। यस मैम। तो ये हम लोग इसे नेकेड कर, मतलब ऐसे ही रहेगी ये स्ट्रेटेजी। ओके, ठीक है। और ये 2 to 3 वीक्स के लिए है, तो हम लोग इसे थोड़ा और ले सकते हैं। ठीक है, तो मैम इसे आप 15 अप्रैल तक लीजिए। 15 अप्रैल तक, परफेक्ट। ठीक है, तो 15 अप्रैल तक स्ट्रैटेजी को होल्ड कर रहे हैं। मैम इसके लिए स्टॉप लॉसेस एंड टारगेट्स आप क्या देख रहे हैं? मैक्स प्रॉफिट अगर हम इस स्ट्रैटेजी में देखते हैं, सो इनकेस अगर हमारा मार्केट क्लोज टू 700 या 705 के आसपास एक्सपायर होता है, तो वी विल बी मेकिंग अ प्रॉफिट ऑफ 38,600। एंड ब्रेक इवेंट्स अगर मैं आपको इसको बताऊं, सो ब्रेक इवेंट्स आर एट 643 एंड 757 पे हमारे ब्रेक इवेंट्स है। 650 जो आप फ्यूचर्स पे प्राइस बोल रहे हो,
तो इनकेस अगर मार्केट 650 पे भी आते हैं तो स्टिल हम यहाँ पे एक प्रॉफिट बना रहे हैं। 3000 यस, तो एक जो हमें स्टॉप लॉस मिल रहा है मैम 640 पे मिल रहा है करीबन Yes. 3000 का। यस ओके, तो 3000 के एक स्टॉप लॉस के साथ इसको ले लें मैम ट्रेड को। यस ओके, टारगेट अगर मैम टारगेट के लिए कौन से लेवल को आप टारगेट कर रहे हैं? टारगेट मेरे 2 लेवल्स हैं, 745 से 760 तक के टारगेट्स है इसके। ओके 745 ओके मैम। ठीक है, मैं यहाँ पे देख लेता हूँ। तो मैम यहाँ पे करीबन मुझे दिख रहा है कि 15 अप्रैल तक वी आर मेकिंग अ प्रॉफिट ऑफ 12,000, तो 12,000 के अप्रॉक्स का एक प्रॉफिट हो रहा है। तो Yes. विद अ स्टॉप लॉस ऑफ 3,000 एंड विद अ टारगेट ऑफ 12,000 कैन वी सेव दिस स्ट्रेटजी इफ यू परमिट? Yes. So very good morning, sir, and yes, welcome to the stream. गुड मॉर्निंग। और So, मार्केट यहाँ से भी लग रहा है कि अगर मार्केट अभी भी तो तेजी बरकरार ही रहेगी। एक रेजिस्टेंस है 23,800 का, okay. अगर वो ब्रीच करता है तो मार्केट में और तेजी बन सकती है, लेकिन अभी एक रेजिस्टेंस है 23,800, तो तब तक थोड़ा होल्ड करना चाहिए। यहाँ पे एक पॉजिटिव वे से एक बुल स्प्रेड बना सकते हैं निफ्टी में। ओके, सो एक बुल कॉल स्प्रेड की स्ट्रैटेजी हम यहाँ पे डिप्लॉय कर सकते हैं निफ्टी में। तो मैं एक बार आर्किटेक्ट ओपन कर लेती हूँ। सर, कैन यू हेल्प मी विद दिस स्ट्राइक? एक 23,600 का कॉल बाय करके 750 का कॉल बेच सकते हैं, बुल कॉल 23,600 का कॉल ऑप्शन हम बाय कर रहे हैं एंड उसके सामने हम सेल करेंगे 23,750। 750। ओके, करंट एक्सपायरी में। हम्म। परफेक्ट। तो 167 के आसपास हमारी एंट्री प्राइस होगी, जो हमारा बाय लेग है 23,600 का। इसमें हमारी एंट्री प्राइस होगी 167 के आसपास, एंड जो सेल लेग है 23,750 का, उसमें जो हमारी एंट्री प्राइस है इट इज क्लोज टू 98 रुपीज, 98.8 के आसपास। तो सर अगर मैं स्प्रेड की बात करूं तो इट इज समवेयर क्लोज टू 68 रुपीज। व्हाट कैन बी द टारगेट इफ वी होल्ड इट? मतलब इसका होल्डिंग पीरियड क्या हो सकता है? व्हाट कैन बी द टारगेट एंड द स्टॉप लॉस? 2 to 3 days होल्डिंग पीरियड, क्योंकि थर्सडे Okay. तो एक्सपायरी है। ओके, सो 3 डेज हम एक बार होल्डिंग पीरियड यहाँ पर कंसिडर कर लेते हैं। फाइन सर, टारगेट क्या हो सकता है इस पर? इज इट 23,850? हाँ, 23,800 तक का टारगेट लग रहा है। और तो अप्रोक्सीमेटली 5,500 के आसपास हमारा एक टारगेट यहाँ पे दिखाई दे रहा है, इफ वी कंसीडर 23,850। सो व्हाट कैन बी द स्टॉप लॉस इन टर्म्स ऑफ रुपीस फॉर दिस स्ट्रैटेजी? 500, 23,500। सर कैन वी गेट इन द नंबर रुपीस के इतने रुपीस तक का? अगर 5,500 का अगर हमने एक टारगेट लिया है तो व्हाट कैन बी द स्टॉप लॉस? कैन वी कीप इट 2:1:2? हाँ, तो आपको 3,000 तक का स्टॉप लॉस रखना चाहिए। 3,000 तक का एक स्टॉप लॉस हम यहाँ पे मेंटेन करेंगे। बुल कॉल स्प्रेड की स्ट्रैटेजी हमने यहाँ पे डिप्लॉय कर दिया, एंड यस इट इज फ्रॉम कुंदन सर। सो मार्केट इस पूरे लास्ट वीक भी देखे तो हाई राइज हाई लोज बनाता था, और ऑलमोस्ट 4 to 5 डिप्स हमें देखने को मिले, ऑल्दो देयर वर शॉर्ट डिप्स इनटू द मार्केट, एंड वो सारे जो डिप्स थे उसमें बाइंग ही नजर आया। बट अभी इतना स्टीप राइज फ्रॉम द बॉटम ऑफ 21,950 से 23,670 का ट्रेड अब फाइनली अभी चल रहा है निफ्टी। तो यहाँ पर अभी नेक्स्ट प्रीवियस स्विंग हाई जो है वो 23,800 के आसपास नजर आ रहा है। दैट कुड एक्ट एज एन इमीडिएट हर्डल, एंड मैं अगर देखूँ तो 22,800 पर और देन 24,000 ऑल्दो साइकोलॉजिकल लेवल है, बट 23,800 कुड बी अ स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल। अगर देखें तो प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन में जिस तरह निफ्टी का मोमेंटम बना हुआ था, आज हल्का सा स्लगिशनेस है आफ्टर रीचिंग टू दी हाई। आई मीन इफ यू कैन सी 300 पॉइंट्स के गेन के बाद ऑलमोस्ट मार्केट जो है पिछले 3 से 4 घंटे से एक टाइट रेंज में बना हुआ है, एंड ऑप्शंस की जो प्रीमियम्स है आई मीन उसमें उतना ज्यादा बढ़त देखने को नहीं मिल रहा है विद द मोमेंटम। अर्ली मॉर्निंग जो था वो हो गया, बट अभी यहाँ से थोड़ा सा एक अपसाइड से थोड़ा सेलिंग प्रेशर देखने को मिल सकता है इन अपकमिंग डेज, बिकॉज वी रीच टू एन इमीडिएट स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल ऑफ 23,800।